अध्यक्ष मान्य खड़गे जी ने राजस्थान से शुरू की और आज मालूम में की संविधान बचाओ रैली का आयोजन हो रहा है। आप सभी भागीदार बने। क्या फिर इनकी जरूरत क्यों पड़ी कि जब मोदी डरता है ईडी को आगे, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, तमाम जो कार्यालय संस्थाएं उनका दुरुपयोग करने के लिए काम मिले। साथियों, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, इन्होंने बड़े जोर से सिलाकर ए फॉर आदर्श घोटाला, के फॉर कॉमनवेल्थ, के फॉर कोयला, 4G 2G कई बातें परमिट की लोगों में। आज हफ्ता भर पहले अखबारों में देखा कॉमनवेल्थ के मामले में क्लीन शीट। इन्होंने 200 मामले दर्ज किए, एक भी मामले में साबित ये नहीं कर सकते। इनका संविधान में कैसा विश्वास? राहुल गांधी जी की सदस्य हाथों हाथ निलंबित, मकान खाली करवा दिया। लेकिन मुझे गर्व है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी इतने मजबूत है कि कभी वो डरे नहीं और अपन को भी बोलते हैं डरो मत। तो इनकी औकात नहीं है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को डराए। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता घबराने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। और आज इनके एक एमएलए की सदस्यता सजा मुकदमा हो गया, राहुल गांधी जी की तो हाथों हाथ। और ये कंवरलाल मीणा को लेके क्यों बैठे थे? जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, ये कह रहे थे लाल आंख करके बात की जाए, ओबामा की बातें की। ये संविधान विरोधी लोग बाबा साहब का भी घोर अपमान करते हैं बार बार। बाबा साहब अगर इतना भीमराव अम्बेडकर जी के भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग में जगह मिलती। मैं मांग करता हूं सर्वप्रथम जो ये बोलने वाले और बाबा साहब का अपमान करने वाले लोग हैं, मैं मांग करता हूं आज ही इनको स्वर्ग में जगह मिले। वो कह रहे थे कि सीमाएं पार से आतंकवादी कैसे आ गए, नोटबंदी में आतंकवाद का खात्मा हो गया। तो ये 28 लोग निर्दोष मारे गए, इनका गुनाहगार कौन है? और झूठे अखबारों में कभी नदी रोकने के लिए बातें करते हैं। अरे हाथों हाथ को बिना बजट कोई रोका जाता है? फालतू वाहवाही लूटने के लिए आज इतने दिन हो गए, 28 लोग जो निर्दोष घूमने गए उनकी हत्या हो गई। और अभी कहां गई मोदी जी आपकी लाल आंख? कहां गया आपका दबदबा? आप कह रहे थे एक के बदले 100 सिर लाएंगे। अरे हो तो छोड़ो, 10 तो लाइन बताओ। वो शेरनी इंदिरा गांधी जो मैं याद करता हूं, अमेरिका से डरे नहीं। अभी मोदी जी गए, भारत की तोहिन कर रहे हैं, भारत की मजाक कर रहे हैं और ये दांत निकालने का प्रधानमंत्री जी काम करते हैं। इनसे ज्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती जब हमेशा ये अंग्रेजी का विरोध करते हैं। और ये आतंकवाद वाले 28 लोग निर्दोष मारे गए। उस समय इन्होंने प्रेस में इंग्लिश में संबोधन किया कि संसार में समझा, बात आराम से समझ में आएगी। अरे भाई, राहुल गांधी जी तो हमेशा जोर देते हैं, इनके बच्चे तो अंग्रेजी में पढ़ते हैं। आम आदमी के लिए बोलते हैं कि अंग्रेजी में शिक्षा ग्रहण मत करो। अगर अंग्रेजी में शिक्षा आम आदमी, किसान परिवार के बच्चे ने कर दी तो पूरे संसार को समझ लेगा और बोलने की हिम्मत होगी। ये खुद के बच्चे तो इंग्लिश मीडियम में, तो ये संविधान विरोधी लोग हैं। मैं धन्यवाद देता हूं राहुल गांधी जी को कि इन्होंने डरे नहीं और दम ठोक के जो बातें की। इन्होंने कहा नोटबंदी खतरनाक है, तो ये खतरनाक साबित हुई। उन्होंने कहा कोरोना में आपका प्रबंध सही नहीं है, तो ये सही हो गया। अब जातिगत गणना के मामले में ये कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की जीत है। राहुल गांधी जी ने खुलकर बोला कि ये जातिगत गणना करवा के रहूंगा और इसी संसद में पास करवा के तब इनके योगी जी बोलता है बटोगे तो कटोगे। अरे भाई, भागने वाले आप, काटने वाले आप, बातें करने वाले भी आप। और आज क्यों मजबूर हो गए? आज कैसे मजबूर हो गए? राहुल गांधी जी के डर के आगे ये जीत मोदी जी की नहीं, ये राहुल गांधी जी की जीत है।
राहुल गांधी जी ने दम ठोक के कहा कि जो जिनकी भागीदारी है, एक शरीर का एक्सरे की तरह जनगणना भी जरूरी है, और जनगणना के मामले में मजबूर होकर राहुल गांधी जी की बात को मानने के लिए मजबूर। ये जनसंख्या वाली राहुल गांधी जी की जीत है। मोदी जी किस मुंह से बात कर रहे हैं? ये दबाव में निर्णय लेते हैं, वक्ता ज्यादा है, समय कम है, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि संविधान बचाओ रैली की शुरुआत राजस्थान से हुई। आज बालोतरा की धरा पर भव्य आयोजन हो रहा है। आप भागीदार बने, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आए, सबका स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि जब भी जरूरत पड़ी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, एक एक सिपाही ये देश की संविधान की मजबूती के लिए जो बाबा साहब ने संविधान बनाया, इनको कमजोर होने नहीं देंगे। और ये झूठे वादे, 2 करोड़ नौकरियां और 15 लाख के सपने तो सपने ही रह गए। और अभी ये पंचायतें तोड़ने का काम भी संविधान विरोधी है। रूटीन काम नहीं हो रहा है। पूरे संसार में जनगणना हो गई, हिंदुस्तान में 21 के बाद 11 का आंकड़ा है, अपने पास में कोई तस्वीर नहीं है। ये जनसंख्या एक एक्सरे की तरह तस्वीर साफ होती है कि परिवार कितना दबा है, परिवार कितना आगे बढ़ा है। और इन्होंने चुनाव शायद नगर पालिका नहीं करवा रहे, पंचायतों के चुनाव नहीं करवा रहे। अरे ये रूटीन प्रक्रिया है बाबा साहब का कानून, और राजीव गांधी जी ने पंचायत एक्ट में मजबूती देते हुए अनिवार्य कर दिया। हर 5 साल में जनता अपना सरपंच चुनेगी, जनता अपना प्रधान चुनेगी, जनता अपना जिला प्रमुख चुनेगी, जनता अपना चेयरमैन चुनेगी, लेकिन ये चुनाव नहीं करा रहे। मोदी जी के आने के बाद में देश में अभी तक एक बार भी जनसंख्या इन्होंने नहीं करवाई। किस बात का डर है? मोदी जी क्यों डरते हैं? कहां गया आपका 56 इंच का सीना? और अभी पंचायतें तोड़कर बदले की भावना से कुछ जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। इन जातों को तोड़ेंगे, इनको फायदा देंगे, ये व्यक्ति सरपंच बन रहा है, इनको बनने नहीं देंगे। अरे आपकी औकात नहीं है, जनता में ताकत है, लोकतंत्र में जनता माई बाप है। आप आखिरी खेड़ा को तोड़ सकते हैं, आप मंगनावास को तोड़ सकते हैं, लेकिन जनता को, मतदाताओं को हिंदुस्तान से बाहर आप नहीं भेज सकते। ये जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। धर्मसर को 9 किलोमीटर दूर डाल दिया, डोली खुर्द को अरबा में डाल दिया। 4 पंचायतों के आगे होकर 5वीं पंचायत आएगी तब उन डोली खुर्द वालों की पंचायत होगी। अरे थोड़ी बहुत तो शर्म रखो। और मैं आपको विश्वास देता हूं कि हमारे नेता मजबूत जिला कलेक्टर और सरकार से बात करेंगे। हमें उम्मीद है, उम्मीद तो कम ही है, इन लोगों से उम्मीद करना ही बेकार है। लेकिन जब अपना शासन आया, आज उनको चेतावनी और सुनौती दे रहे हैं। आपने तो 2 पंचायतों को खत्म किया है, और हमारे लाडले कार्यकर्ता कहेंगे हमारी भावना की बात करते हुए ये पंचायत बनाओ, ये तोड़ो। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर आपकी भावना की कदर करेंगे, और ये बाद में रोएंगे। एमएलए के पास आता है तो एक कॉपी उनके, मैंने पहले भी कहा कि भोपो रुपए पावलिया तो रहता, पर एमएलए रुपए पावलिया जो बिना पद, उस व्यक्ति के पास में कोई पद नहीं, एक कॉपी उनको ही दे देगा। अरे भाई आप कमजोर हो, जनता ने आपको विजय सुना है। और एक ही नहीं, बाप और बेटा दो काम कर रहे हैं, तो तीसरा पावलिया की कतई जरूरत है। सिंधियों की डाड़ी 17 किलोमीटर खेड़ में डाल दिया। हमने कहा पसंदरा मडापुरा के अंदर होकर खेड़ क्यों जाए? अगर आपको इतना ही मडापुरा से ऐतराज है कि भैया डालू राम नहीं जीतना चाहिए, सांबरा में डाल दो, तो सांबरा में भी डरते हैं कि कांग्रेस का बहुमत हो जाएगा। इतनी पंचायतों के साथ घिनौना जो कार्य किया है, ये पाप किया है, ऊपर वाला देख रहा है, जनता माफ नहीं करेगी। और आपको विश्वास दिलाते हैं कि एक के बदले 10 सीट लेने वाले की बात करते थे, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अपर टाइम आवेला અને તો 2 તો પછી કેટલો વેલા 10 રે વ્યાજુ 20
मैं थारे गांव में पंचायत और नाम ही निशान मिल जावेला, ये क्यों नहीं शुरुआत कर रही? देश आजादी के बाद में आज दिन तक कई सरकार आई, कई मुख्यमंत्री बने, लेकिन ऐसा घिनौना कार्य, पाप का कार्य तो आज दिन तक किसी ने नहीं किया है। इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। डराओ, घबराओ, कमजोर करो और पार्टी ज्वाइन कराओ और वो दुपट्टा फूल वाला डालो, तब वो गंगा जल में फिल्टर, मैं क्या भाई थारपा कोई फिल्टर मशीन लागू नहीं है। आज दो कार्यक्रम है अपने प्रभारी किशन लाल जी, कृष्णाराम जी एमएलए साहब हमारे पूर्व साथी, और मोहन जी डांगर, और विधानसभा प्रभारी वकील साहब इंदिरा राम जी, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दिशा निर्देश में अपन को बात बताएंगे कि भाई वास्तव में पार्टी खड़गे जी और डोटासरा जी का क्या आदेश है, और आप सब नेताओं को हाथ खड़ा करके विश्वास दिलाए, जब जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी आदेश देगी, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता हमेशा आपके हाजिर है। हमेशा बालोतरा का कार्यकर्ता, बाड़मेर का कार्यकर्ता मजबूत था, मजबूत है और मजबूत रहेगा। इन कमजोर सरकार के आगे हमारे राहुल गांधी जी हमेशा कहते हैं कि डरो मत, तो हम विश्वास दिलाते हैं कि डरने वाले नहीं है, और ये बदला एक के बदले 10 गुना ब्याज सहित लिया जाएगा। नहीं तो आज भी हम गर्व निवेदन करते हैं कि ये जनता को दुख मत दो, अगर हिम्मत है तो हम बैठे मंच पे हमारे को दुख भले दो, लेकिन हमारी कारण जनता को जो परेशान आप कर रहे हैं, ऐसा घिनौना कार्य मत करो। आप आए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अंत में